ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। अश्विन शुक्ला सप्तमी का आज यह शुभ दिन और आज सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला संदेश हमारे लिए एक नई प्रेरणा लेकर आया है। तो चलिए देखते हैं आज का सोनगढ़ संदेश, जो पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के आधार से यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है 168 बोल के आधार से। तो चलिए हम पहले इस संदेश का पाठ करते हैं। यहाँ लिखा है, परालंबी दृष्टि वह बंध भाव है और स्वाश्रय दृष्टि ही मुक्ति का भाव है। शुभ परिणाम आए वह अलग बात है, किंतु उसे रखने योग्य या लाभ रूप मानना वह पराश्रय दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, बंध भाव है। इस प्रकार से यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है। इसमें जो बंध है और किस भाव से हमें बंध रहित होना है, इस प्रकार का यहाँ पर ये संदेश है कि बंध हमें किन किन भावों से होता है, किस तरीके से भावों से हमें बंध होता है। तो देखिए, अगर हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से देखें तो वहाँ जो भाव 3 प्रकार के बोले हैं। संक्लेशित परिणाम, जो परिणाम है वो संक्लेशित, विशुद्ध और शुद्ध परिणाम, ये 3 ही प्रकार के भाव होते हैं। इसके अलावा और कोई भाव नहीं होता है। तो संक्लेशित परिणाम क्या है? तीव्र कषाय वाले परिणाम संक्लेशित परिणाम है। विशुद्ध परिणाम, तो जो मंद कषाय वाले परिणाम है वो विशुद्ध परिणाम है। और शुद्ध, तो जिसमें कषाय रहित परिणाम है वो है शुद्ध परिणाम। तो यहाँ पर क्या बोला कि परालंबी दृष्टि का वह बंध भाव है। तो जब हमारी दृष्टि परावलंबी यानी दूसरों पे आश्रित होगी, पर द्रव्यों को जब हमारी दृष्टि उसको अपने दृष्टि का विषय बनाएगी, तो वो सारे कैसे भाव होंगे? राग द्वेष आदि के भाव होंगे, मोह राग द्वेष आदि परिणाम होंगे। और ये कैसे होंगे? तीव्र बंध कराने वाले हैं, यानी वहाँ पर हमें संक्लेशित परिणाम होंगे। कहाँ पे? पराश्रित दृष्टि रखने से, और वही बंध का कारण है। और जो बंध बनेगा वही उदय में आएगा। और फिर क्या कहा? स्वाश्रय दृष्टि ही मुक्ति का भाव है। तो जिसको मोक्ष जाना है वो क्या करे? अस्वाश्रय दृष्टि रखे, यानी अपने आत्मा के ऊपर दृष्टि, स्व यानी आत्मा, और उसकी आत्म दृष्टि रखे यानी द्रव्य दृष्टि रखे। तो जो द्रव्य दृष्टि वाला जीव है, आत्म दृष्टि वाला, उसके परिणाम भी कैसे होंगे? मंद परिणाम होंगे, कषायों की मंदता होगी। और वो धीरे धीरे जो कषायों की मंदता है वही एक बार कषाय रहित अवस्था को प्राप्त होंगे। तो वो क्या होगा? मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का भाव है। इस प्रकार यहाँ पर दोनों भावों की चर्चा की है कि जो पराश्रय दृष्टि है, बहिर्मुखी दृष्टि है, वो कैसा है? मिथ्यात्व का कारण है। और स्वाश्रय दृष्टि, अंतर्मुख दृष्टि, सो सम्यक दृष्टि, और वो मोक्ष का कारण है। इस प्रकार हमें अपनी दृष्टि, देखो, जो हमें कुछ और बदलना नहीं है, कहीं और फेरफार नहीं करना है, एकमात्र अपनी दृष्टि में ही हमें जो भी चेंजेस करना है। कहते हैं ना कि दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। तो हमें सिर्फ अपनी दृष्टि को बदलना है। बाकी बाहर की जितनी भी वस्तु व्यवस्था है वो सब कैसी है? वो एकदम परफेक्ट है, अपनी अपनी जगह सब व्यवस्थित ही है। वहाँ पे हमें कुछ व्यवस्थित नहीं करना है, सिर्फ अपनी दृष्टि को, अपनी मति को व्यवस्थित करना है। फिर यहाँ क्या कहा कि एक शुभ परिणाम आए वह अलग बात है, किंतु उन्हें रखने योग्य या लाभ रूप मानना वह पराश्रय दृष्टि है, यानी मिथ्या दृष्टि। किसको मिथ्या दृष्टि कहा? कि जो शुभ परिणाम आए, शुभ परिणाम में कौन कौन से आएंगे? दया, दान, भक्ति, पूजा आदि जो कषाय से, मंद कषाय वाले परिणाम आएंगे, वो सारे शुभ परिणाम में चले जाएंगे, क्योंकि तीव्र कषाय वाले परिणाम अशुभ परिणाम है। और जो शुभ परिणाम है वो दया, दान, पूजा पाठ आदि जो है, स्वाध्याय का भाव, भक्ति का भाव, ये सब कैसे है? शुभ बंध कराने वाले हैं। तो ये शुभ परिणाम है। तो अब आपको शुभ परिणाम आए तो परिणाम आ रहे हैं वो एक अलग बात है, क्योंकि आश्रव तो आएंगे ना, 13वें गुणस्थान तक आश्रव आएंगे। तो शुभ भी आएंगे, अशुभ भी आएगा। आश्रव 2 प्रकार का है, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव। तो ये दोनों ही आश्रव तो आएंगे, लेकिन उसको आदरणीय मानना, उसको रखने योग्य यानी उसे आदरणीय मानना, तो वो क्या होगा? बंध का कारण हो जाएगा। और जब बंध होगा तो फिर वो उदय में भी आएगा।
कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, ये तो दोनों चलती रहेगी ना। तो हमें करना क्या है, हमें ज्ञान चेतना पे अपना ध्यान केंद्रित करना है कि जब ज्ञान चेतना चलेगी तो वो हमारा मोक्ष का मार्ग चलेगा। तो कि अगर हमने ये जो पर भाव हैं, शुभ भाव हैं, इनको यदि हमने आदरणीय माना, इनको अच्छा माना, तो क्या होगा, इससे हमारा लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे लाभ के कारण नहीं है। अगर हमने इनको लाभ रूप माना तो ये हमारा मिथ्या दृष्टि हो गया, पराश्रय दृष्टि हो गई। तो यदि हमको सम्यक दृष्टि होना है, मतलब द्रव्य स्वभाव से तो मैं सम्यक दृष्टि हूँ ही, लेकिन हमें यदि सम्यक दृष्टि रखनी है तो क्या करना है, शुभ परिणाम भी है इस प्रकार करना है। शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, दोनों ही मेरे आत्मा के लिए कार्यकारी नहीं है, दोनों ही छोड़ने योग्य है। तो फिर क्या करना जीव को, ना वो शुभ करे ना अशुभ करे, और शुद्ध में तो जा नहीं रहा है, तो जीव क्या करे। तो यहाँ पे करना तो कुछ है ही नहीं, करना न धरना, अपने में मगन रहना, सिर्फ इतना ही कार्य करना है। तो यहाँ पर कुछ भी कर्ता का भाव है, वो भाव का वो भाव से दृष्टि हटाना है। तो एकमात्र दृष्टि फिर कहाँ जाएगी, अपने शुद्ध स्वभाव पर। सिर्फ एकमात्र शुद्ध स्वभाव, जिसको ज्ञान मात्र जो आत्मा है, सिर्फ उस पर दृष्टि रखना है। ना शुभ परिणाम को आदरणीय मानना है, ना अशुभ परिणाम है। जो हो रहा है स्वतः हो रहा है, सिर्फ उसको ज्ञाता भाव से, साक्षी भाव से मात्र देखना है, मात्र जानना है, बस जानने के सिवाय और कोई कार्य नहीं करना है। शुभ परिणाम दयादान के परिणाम आएंगे जब दृष्टि आत्म स्वभाव पर जाएगी। तो जितने समय में आत्म लक्ष्य से दृष्टि रहेगी तब तक तो कोई विकल्प आएंगे ही नहीं, लेकिन जब वहाँ से उपयोग हटेगा तो शुभ परिणाम में सहज ही क्रिया का भाव आएगा। तो उस क्रिया को भी मात्र ज्ञाता भाव से देखना है, उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व का भाव नहीं लाना है। तो जब हम वहाँ पर इस प्रकार के भावों से निवृत्त रहेंगे तो वो दृष्टि शुद्ध जाएगी। यानी कि क्रिया करने में दोष नहीं है, उस क्रिया में अपनत्व बुद्धि करने का, उस क्रिया से लाभ होने में ये जो हमारी सोच जाएगी ना, वो दुख का कारण आएगी। जिसे दयादान पूजा पाठ आदि करना बुरा नहीं है, क्योंकि वो तो क्रिया होगी, सम्यक दृष्टि भी करेगा ही, क्योंकि जिसको निश्चय, पहले तो निश्चय से सम्यक दर्शन होगा। तो जब निश्चय से सम्यक दर्शन होगा तभी तो वो व्यवहार में दिखेगा ना। तो जिसको निश्चय सम्यक दर्शन हुआ है, अपनी आत्मा का स्वभाव का भान जिसे हुआ है, वही तो जीव शुभ परिणाम रूपे परिणत होगा। उसी को तो व्यवहार की उपमा मिलेगी ना। तो व्यवहार में भी जीव दयादान पूजा पाठ आदि करेगा, बुद्धिपूर्वक करेगा, लेकिन उसमें अपनत्व नहीं मानेगा, उसमें मोक्ष होगा ऐसी वो मान्यता नहीं मानेगा, उसमें धर्म है ये उसकी दृष्टि में क्लियरिटी होगी। यानी श्रद्धान का विषय है ना सम्यक दर्शन। तो जीव को श्रद्धान तो किसका है कि हाँ, एकमात्र जो स्वाश्रय दृष्टि आत्म दृष्टि है वही मोक्ष मार्ग है। लेकिन बाहर में जो क्रिया हो रही है उसको भी वो मात्र ज्ञाता भाव से जानेगा, चाहे उसे क्रोध का परिणाम आए चाहे समता का परिणाम आए, दोनों ही को वो ज्ञाता भाव से जानेगा। इस प्रकार उसकी दृष्टि में शुद्धता है तो वह सम्यक दृष्टि होगा। इस प्रकार के आज इसका संदेश का सार इस प्रकार निकलता है। चलिए अब हम देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी आज विशेष बात आई है। यहाँ पे मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि गुरु के चरण कमल में रहना उसका क्या तात्पर्य है। क्या प्रश्न किया कि गुरु के चरण कमल में रहना उसका क्या तात्पर्य है। देखिए, कहते ना कि छाइक सम्यक तो कब होता है, केवली भगवान के पाद मूल में। तो केवली भगवान के पाद मूल में सम्यक दर्शन की छाइक सम्यक की प्राप्ति होती, तो क्या उसका आश्रय लेना। यहाँ पर पूज्य बहन श्री बहन ने समाधान स्वरूप बताया है कि गुरु के चरण कमल में रहना अर्थात उनके कथन का आश्रय हृदय में ग्रहण करना, गुरु के निकट उनकी आज्ञा में रहना हो, उनका आश्रय मिले, उनकी भक्ति सेवा का सुयोग मिले तथा हृदय से उस प्रकार की अर्पणता हो और निकट समागम प्राप्त हो, वह महाभाग्य की बात है। उनकी समीपता समागम न मिले तो गुरु ने जो आज्ञा कही है उसे हृदय में रख कर ग्रहण करके तदनुसार वर्तना, वही गुरु के चरण कमल को ग्रहण करना है। बहुत ही वैसे क्लियर ही है, ज़्यादा इसमें कठिन शब्द नहीं है, सरल है कि यहाँ पे क्या बताया कि गुरु के चरण कमल में रहने का आश्रय क्या।
एक तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जगह इस प्रकार की मूर्तियाँ बनी होती है जिसमें एक को भगवान बताते हैं और एक को उनका भक्त बताते हैं, और वो उनके चरणों में पकड़कर वहाँ पर ऐसे बैठे हों, इस प्रकार इसका दृश्य हमें दिखाई देता है। तो क्या उसको गुरु के चरण में रहना कहना? तो नहीं, यहाँ पर क्या बताया कि गुरु के चरण कमल में रहना अर्थात उनने जो वचन कहे हैं, उन्होंने जो कथन कहे हैं, जो उन्होंने हमें मुक्ति का मार्ग बताया है, उस कथन को हृदय में ग्रहण करना, उसे कहेंगे गुरु के चरण कमल में रहना। जैसे सबसे परम गुरु कौन है? महावीर भगवान, जिनकी दिव्य देशना हमें प्राप्त हुई दिव्य ध्वनि के रूप में, जो हमारे शासन नायक है, ठीक है ना। तो उन्होंने जो वस्तु स्वरूप बताया, गंधर्वों ने जो वस्तु स्वरूप को आगम के रूप में ग्रथित किया, वो जो हमें प्राप्त हुआ है जिनवाणी के रूप में, तो वो जो साक्षात गुरु की वाणी है, तीर्थंकर देव की वाणी है, उसमें जो वस्तु का स्वरूप बताया है उसको हमें वैसा का वैसा ही ग्रहण करना, उसी रूप आचरण करना, उसी का श्रद्धान करना, उसी का आचरण करना, उसी रूप लीनता में ला उसको लेके आना। तो ये क्या हुआ? गुरु के चरण कमल में रहना हुआ, गुरु के सानिध्य में रहना। तो जो गुरु ने हमें निर्देश दिए हैं, फिर गुरु हमारे कौन से हैं? पहले तो ये डिसाइड करें। 5 परमेष्ठी है, वो हमारे सच्चे गुरु हैं। उसमें देव भी आ गए, शास्त्र भी आ गए, गुरु भी आ गए। अगर ये हमने भेद रूप से कहे, देव गुरु शास्त्र भेद रूप से, और अभेद रूप से कहे तो ये सारे ही गुरु भी हैं, सारे ही देव भी हैं, ठीक है ना। क्योंकि उन्हीं के आधार से तो हुआ, वही शास्त्र भी है। क्योंकि शास्त्र क्या है? जिनेंद्र भगवान की वाणी, वो शास्त्र हुआ कि जो जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में आए वो शब्द शास्त्र है। तो वो भी तो आखिर जिनेंद्र भगवान से ही आए। पंच परमेष्ठी में जो अनंत सिद्ध हैं उनका उपदेश है, तो परंपरा से जो आचार्य उपाध्याय साधु है वो भी तो अनंत और सिद्ध ही होने वाले हैं। तो वो अभेद रूप से उनको हम गुरु माने। तो उन्होंने जो हमें वस्तु का स्वरूप बताया है, जो हमारे मोक्ष मार्ग के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है, रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सहित जो मोक्ष मार्ग है, वही हमारे लिए उपादेय है। इस प्रकार जो गुरु के वचन है उनको हृदय में ग्रहण करना, गुरु के निकट उनकी आज्ञा में रहना। जैसे संघ में रहते हैं ना, मुनि आदि संघ में, तो उसमें एक मुनि बड़े होते हैं जो संघ का संचालन करते हैं, जिनको आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। तो जो उन्होंने हमें निर्देश दिया, क्योंकि अभी वर्तमान में जो तीर्थंकर भगवान तो है नहीं हमारे पास, केवली श्रुत केवली भी नहीं है, तो फिर क्या है? अभी हमारे पास जो हमारे पास धर्म को धारण करने वाले सच्चे गुरु हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, इन सब के साथ सानिध्य में रहना। अगर हमें बोले कि वो नहीं हो, तो जो सच्चे साधर्मी है ना, जो सच्चे मोक्ष मार्ग पर चल रहे हो, उनका सत समागम करना। यहाँ पे ये लेना कि जो सच्चे वीतरागी देव शास्त्र का हमें समागम मिल रहा है, वो तो लेना ही लेना। उसके साथ साथ आपको यदि कोई लौकिक गुरु भी मिल रहे हैं ना, जिनके साथ आपके परिणाम विशुद्ध हो, आप अशुभ में जा रहे हो और किसी के कहने से, किसी के समझाने से, कभी रहता है ना कि निमित्त कथन की, उनसे भी हमारे परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे सत समागम को भी रखना, क्योंकि सत समागम से भी आपके परिणामों में बहुत सारी विशुद्धि होती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बात किसकी चल रही है? पारलौकिक गुरु की चल रही है। और लौकिक गुरु, पारलौकिक गुरु, इसे आपको 2 तरीके से भेद करना है। यहाँ पे भेद में मतलब दृष्टि में थोड़ी भी अशुद्धि नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि यदि आपने थोड़ा सा भी अपनी समझ को से हट गए तो आपके पास मिथ्यात्व का बहुत बड़ा संसार है। क्योंकि यहाँ पे गुरु के नाम पर बहुत आडंबर मचा हुआ है। तो यहाँ पर हमें वो सच्चे गुरु की पहचान करना वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे गुरु हैं ना, तो आपने सोचना है कि हाँ, जो सारी हमसे तो जो श्रेष्ठ है वो गुरु। देखिए हमारी भूल कहाँ होती है कि हम क्या सोचते हैं कि जो हमसे श्रेष्ठ है, जिनको हमसे ज़्यादा ज्ञान है, वो गुरु हो गए। तो ऐसा नहीं होता है कि जो आपसे ज़्यादा ज्ञान, जो वीतरागी मार्ग पर चलने वाले हैं, वही सच्चे गुरु हैं। उसके अलावा कोई गुरु नहीं होगा। तो जो सच्चे वीतरागी है, उनके ही मार्ग पर चले, उन्हीं का अनुसरण करें, उन्हीं के वचन जो उनके द्वारा कहे गए आगम, उसका ही अनुसरण करें। जो उस आगम को सही रूप में एज इट इज़ वैसा का वैसा बताने वाले हैं, जो आगम में लिखी बातों को, तो उसी मार्ग पर चलना, उनकी आज्ञा में रहना, गुरु की आज्ञा में रहना, वही सच्चा गुरु के चरण में रहने वाली बात हुई है।
तो देखिए आज का हम पूरा सार में सार देखें तो क्या हुआ, एकमात्र अपनी दृष्टि को शुद्ध करनी है, सच्चा तत्व निर्णय करना है यथार्थ श्रद्धान के साथ, और सच्चे गुरु की पहचान करनी है कि सच्चा गुरु कौन है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए अगर आपने गुरु गलत चुना ना तो वो उपल नाव के समान है, कुगुरु उपल नाव के समान है, आपकी पूरे जीवन भर की कमाई को पल भर में ख़त्म करने वाला है। क्योंकि ये मनुष्य जन्म है, महादुर्लभता से प्राप्त हुआ है, इसीलिए हमें गुरु की पहचान करके सच्चे गुरु का ही हमें आश्रय लेना है, उन्हीं के द्वारा कहे गए वचनों का हमें श्रद्धान करना है, उसी के द्वारा अपना निर्णय तत्व निर्णय करना है, और उन्हीं के समागम में रहकर उनके ही जो बनाए हुए नियम है उसका अनुसरण करके अपने चारित्र को भी शुद्ध करना है। ठीक है ना, इसी प्रकार आपको अपने जीवन में जो होमवर्क क्या करना है, अभी तक आपने क्या क्या किया, किस किस की बातें सुनी, किस किस को गुरु माना, कहाँ कहाँ पर आपकी दृष्टि जिन मार्ग से हट गई है, ये सब का वैल्यूएशन आपको खुद करना है। क्योंकि स्वयं की परीक्षा तो हम स्वयं ही करेंगे ना, कोई दूसरा आके तो हमारी परीक्षा नहीं करेगा। केवल ही भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन वो तो मौन विराजमान है, तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, तो फिर वैल्यूएशन करेगा कौन? मैं। दूसरा व्यक्ति तो जानने की सामर्थ्य रखता नहीं है। गुरु के प्रति भक्ति का भाव हो, उनकी सेवा का सुयोग मिले, हृदय से उस प्रकार की उन पे अर्पणता हो, गुरु के लिए अंदर में इतना बोलते ना विनय भाव होना चाहिए, उनके निकट रहने का समागम मिले तो वो जरूर महाभाग्य से प्राप्त होता है, तो ऐसा समागम प्राप्त करना चाहिए। उनकी समीपता से बहुत सारे हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, और गुरु की आज्ञा जो कही है उसको हृदय में रखकर उसी अनुसार अपना जीवन परिवर्तन करना चाहिए। आज का यह संदेश पर्यायार्थिक नय से या कहे व्यवहार नय से गुरु के प्रति भक्ति भाव अर्पणता को बताने वाला है। और निश्चय से देखे तो द्रव्य दृष्टि से, द्रव्यार्थिक नय से देखे तो मेरा आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो यहाँ पर किसी और की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे अपने आत्म स्वरूप का ही निर्णय करना है, उसी का ज्ञान करना है और उसी में लीनता करना है, यही सच्ची गुरु भक्ति कही। तो चलिए आज की हमारी कक्षा का समय यहाँ पर पूर्ण होता है, हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। इसी प्रकार आप अपने तत्व चिंतन को बढ़ाते रहें, सम्यक दर्शन प्रकट करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।